नमस्कार, मौर्य पर आपका स्वागत है। एक वक्त में मार्क्सवाद कसौटी हुआ करता था युवाओं की जागरूकता का। आज खुद मार्क्सवाद कसौटी पर है और आज कसौटी में हमारे साथ हैं सीपीएम पॉलिट ब्यूरो की एकमात्र और पहली महिला सदस्य वृंदा करात। आपका बहुत बहुत स्वागत है मौर्य पर। वृंदा जी, आज जो स्थिति है पार्टी की, सीपीएम की, और चूंकि भारत में पूरे लेफ्ट को आप कह सकते हैं कि सीपीएम के आईने से समझने की कोशिश की जाती रही है पिछले 40 से ज्यादा सालों से, तो क्या आपको लगता है कि ये एक सोचने वाली स्थिति है या कहीं ना कहीं आप लोग भी सोच रहे हैं कि वाकई हम कसौटी पर हैं? आपने कहा मार्क्सवाद कसौटी पर है जी, लेकिन अगर आप पूरी दुनिया की स्थिति को देखें, जो 1991-92 में जब समाजवादी रूस का पतन हुआ, तो जिन्होंने कहा कि पूंजीवादी इतिहास का अंत है और इसके बाद कुछ है नहीं, कोई और ढांचा हो ही नहीं सकता, आज उनकी क्या हालत है। आज दुनिया भर में जो युवा हैं, दुनिया भर में जो मजदूर हैं, वो आज इस पूंजीवादी ढांचा को चुनौती दे रहे हैं। आज पूंजीवाद कसौटी पर है कि पूंजीवाद का भविष्य है क्या, क्योंकि पूंजीवाद का अर्थ है पीड़ा, शोषण, गरीबी, और ये फिर साबित हो गया है। अभी जो आप देखेंगे 1930 के बाद जो भयानक संकट है पूंजीवादी देशों का, तो इसका अर्थ यही है कि जिन लोगों ने कहा कि पूंजीवाद पर ही समझौता करके चलो, और जो हमारे यहाँ दोस्त और मित्र हिंदुस्तान में हैं, मीडिया में जो हमें कह रहे थे कि भाई आप समझौता करके चलो, आप अपने को बदलो, आप जो है नए कसौटियों का वो समझो, तो कसौटी भैया तो पूंजीवाद के सामने ही है। आज वो ढांचा चलेगा कैसे? आज तो एक के बाद एक देश इतने कर्जा में डूबा हुआ है, इसलिए जहां शोषण है वहां मार्क्सवाद तो है ही। लेकिन आप अपने ऊपर उठाए गए सवाल को दूसरे के ऊपर डाल रही हैं। सवाल यह है कि आज आपकी स्ट्रेंथ पार्लियामेंट में 16 की है, आपकी एकमात्र सरकार अभी बची है त्रिपुरा में, और ये तमाम बातें, चलिए लोकतंत्र में ऐसा होता है, जो 34 साल से आपका अभेद्य गढ़ था, किला था, वो ढह गया एक तरह से कहें तो। उस पे विचार नहीं करते आप लोग? क्या नहीं लगता आपको? मैं सीपीएम की बात कर रहा हूँ, पूरे मार्क्सवाद की। नहीं, पहले बात ये है, एज अ कम्युनिस्ट मैं कभी भी अपने कमजोरियों को दूसरे के कंधों पर डाल ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरा अर्थ एक वोट के लिए नहीं है कि आज मैंने मुस्लिम कार्ड खेल दी, कल मैंने दलित कार्ड खेल दी, परसों मैंने किसी पूंजीपति के साथ पैसे करके समझौता करके वोट ले लिया ना। हमारा है बुनियादी सामाजिक परिवर्तन। जो हमारे कमजोरियां हैं उसको हम बहुत गंभीरता से विचार करके उसको सही तरीके सुधार के आगे बढ़ने का हमारा प्रयास है। आपने कहा मार्क्सवाद, जी, इसलिए मैंने वो रिएक्शन की। तो अब आप हटके अभी आप सीपीएम की बात करें। पहली बात यह है, जो आप कह रहे हैं कि बंगाल ढह गया, कि अगर आप सोचे कि आज भी बंगाल में 42%, 42% वोट हमारा है जी। अगर आप यूपीए सरकार को देखें, वो 26-27% की वोट लेकर आज वो दिल्ली की सरकार चला रहे और छाती पीट कर कह रहे कि हमारे अलावा कोई है नहीं। इसलिए ये कहना 34 साल एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी, एकदम। और रिकॉर्ड केवल सरकार चलाने की नहीं है, उस सरकार ने जो जनता की समर्थन हासिल करके जो हमने भूमि सुधार का किया है, जो पंचायत राज को, जो आज ममता बनर्जी सरकार उसके विपरीत कर रही है काम, ऑलरेडी 6 महीने में ये पता चल गया कि वो क्या उनकी एक्चुअल नीति है। कुछ गलतियां तो हुई होंगी जिसके चलते भले आपका वोट शेयर रहा, लेकिन आप वहां पे सीटें आपने लूज की, पहली बात। दूसरी बात कि 34 साल में आपने एक वहां ढांचा खड़ा किया था और अब उस ढांचे को उलटने की वहां पे कोशिश की जा रही है। पहली बात यह है कि कमजोरियां जरूर हमारी रही है, और जब हम इतनी देर सत्ता पर रहे हैं तो उसमें हम लोगों के व्यवहार में, हमारे जनता के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो कमजोर हुए हैं। ये हमारी पार्टी ने बहुत गंभीरता से विश्लेषण करके हम वो पाए हैं। इसके अलावा जो सेंटर और स्टेट की जो रिलेशंस रहे हैं, जो साधनों का सवाल है,
आज जो ममता जी आज सेंट्रल गवर्नमेंट में रहते हुए आज वो ये महसूस कर रही हैं, हम लोग इसको 34 साल महसूस करके फिर भी हम किसी भी तरह जनता के हितों के लिए हमने कभी समझौता नहीं किया। ऐसी कुछ वस्तुगत भी दिक्कतें थी जो हमारे नियंत्रण से या हमारे काम धाम से बाहर थे, जो हमारे ऊपर नहीं निर्भर थे, जो सरकार की कुछ ऑल इंडिया नीतियां रही है वो कुछ थे। इसके अलावा हमारी अपनी कमजोरियां भी थी। और तीसरी बात, जो चुनावी रणनीति या चुनावी पॉलिटिक्स में जिसका एक बहुत वजन होता है वो है ऑल इन यूनिटी हमारे खिलाफ। वो ऑल इन यूनिटी एक साधारण सी यूनिटी नहीं थी कि जैसे A+B पॉलिटिकल पार्टी एक होकर हमारे खिलाफ लड़ते हैं। ये तो बहुत पार्टियों को देखना पड़े। ये यूनिटी थी माओइस्ट के साथ। ओके। जो 34 साल बंगाल में एक राजनीतिक संघर्ष के आधार पर हम लोग माओवादी विचारधारा पॉलिटिक्स और हिंसात्मक कार्रवाई को रोक पाए, वहां तृणमूल कांग्रेस ने माओइस्ट के साथ प्रत्यक्ष गठबंधन करके पिछले 2009 और अब के बीच हमारे 446 साथी शहीद हुए हैं, जिसमें से 223 माओवादियों की गोली या हत्याएं से मारे गए। क्या आपको लगता नहीं कि ये जो गठबंधन हुआ माओइस्ट के साथ ममता जी का, और लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, वो इसलिए किया क्योंकि सीपीएम के जो ऑफिसेस रहे बंगाल में वो अपने आप में एक गढ़ हो गए थे, आप कह सकते हैं दबंगई के, या जिसका विरोध करते हैं या प्रत्यक्ष आपके सिद्धांत में जिसकी कोई जगह नहीं है वहां हथियार मिलते थे, और एक दबदबा सा था पूरे बंगाल में सीपीएम का, और उसको काटने के लिए ममता ने हथियार अपनाया और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। आप इसका मतलब माफ कीजिए, मतलब आप तो बहुत सीनियर पत्रकार हैं, लेकिन इसका मतलब आप बंगाल की पॉलिटिक्स को जानते ही नहीं हैं। लोग कभी ये एक्सेप्ट कर सकते हैं? वो हिंसा के ऊपर आप क्या झारखंड में माओइस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग? जी नहीं। बंगाल में भी नहीं एक्सेप्ट किए, 34 साल लड़े, लेकिन जब एक आतंक पैदा होता है तब आपको स्वीकार करना पड़ता है। और जनता ने उसको, आज जनता इसके 4-6 महीने के अंदर अंदर जनता रेजिस्ट करना शुरू किए है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो देखिए, मैं ये कहती हूं, अगर आपकी पूरी इंटरव्यू बंगाल आधारित आप रखना चाहते हैं, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन बंगाल के अंदर कुछ वस्तुगत कारण थे, कुछ हमारे अपने कमजोरियां रही, और तीसरी बात, आखिर 34 साल के बाद जो ये चेंज का जो एक था कि हम देखते हैं एक बार कैसे वो होता है, वो लोकतंत्र में स्वाभाविक है। तो बंगाल की बात है, बंगाल की थोड़ी सी और भी बात है, क्योंकि बंगाल ही है जो कम से कम पूर्वी भारत में एक प्रतीक है और पूरे हिंदुस्तान में प्रतीक है सीपीएम की सफलता का। उस पर बात करेंगे और वृंदा जी के बाकी जीवन के बारे में भी बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए मौर्य पर।